1 जनवरी 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अविवाहित एकता मंच के अध्यक्ष वीरेंद्र सांगवान। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। और किस तरीके से देखते हैं 2750 रुपये से बढ़कर अब जो है वो 3000 रुपये आपकी पेंशन जो है वो हो जाएगी? सर यही है कि मतलब घोषणा हुए 6 महीने हो गए, अभी तक मिलनी तो शुरू हुई नहीं, किसी को एक को भी नहीं मिली है सर। अब बोल रहे हैं कि मतलब नई साल तक मिल जाएगी, तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। और फिर सर हमारा तो सिस्टम ऐसा है कि 3000 रुपये में क्या होता है, ये बड़ी समस्या है। 3000 में कुछ नहीं होता। आप ये बताएं कि जिस तरीके से यदि हम अविवाहितों को पेंशन का जिक्र करें तो आज तक के इतिहास के अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर कभी भी अविवाहितों और विधुरों को जो है वो पेंशन नहीं लगाई गई। मौजूदा मनोहर सरकार द्वारा पेंशन जो है वो लगाई गई। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? नहीं सर, ये मतलब अच्छा कदम उठाया उन्होंने, लेकिन ये थी कि 2-3 बातें और थी इनके अलावा भी जो हमारी कमिटमेंट हुई थी इनके साथ, कि मतलब जो उम्र है, सबसे बड़ी उम्र की समस्या है जी। जो विधुर हैं उनकी पेंशन इन्होंने 40 साल की उम्र की है, और जो सिंगल हैं अविवाहित उनकी 45 की है। इनकी उम्र 1 होनी चाहिए थी सर। ठीक है, पेंशन की 5000 की कमिटमेंट हुई थी सर, इन्होंने 2750 की है। नहीं चलो, कुछ तो अच्छा ही किया है, जिनमें कुछ तो रिलीफ मिलेगा। अच्छा काम किया है जी बहुत। ये बताएं कि अब किस तरीके की मांग है आपकी? आप लगातार जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पेंशन को जो है वो बढ़ाया जाए, एक सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। कितनी पूरे प्रदेश के अंदर कितनी टोटल स्ट्रेंथ है अविवाहितों की, और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? पूरी हमारी संख्या जी, मतलब अविवाहित और विधुरों की, रंडों की 8 लाख के करीब संख्या है जी। यही है जी हमारी मेन मांग है कि एक उसका पहले हमारी गिनती की जाए जी, हमारी संख्या बताई जाए कितनी है जी। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है। एक उसका वो कराया जाए जी, एक आयोग का गठन किया जाए जी। मतलब वो सारी चीज़ें जांचते पड़ते हुए इसमें कितनी सच्चाई है, किस कारण से हैं ये, बेरोजगारी से हैं या भ्रूण हत्या से हैं, इसके मेन कारणों पर विचार किया जाए जी। एक हमारा विशेष कार्ड बनाया जाए जी, जिससे हमारी पहचान हो उसकी। क्या कुछ जो है वो एक तरीके से आपको भेदभाव जो है वो झेलना पड़ता है समाज में रहकर, जिसको लेकर अमूमन जो है वो कई तरीके की बातें वो निकल कर सामने भी आती हैं? आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना भेदभाव जो है वो समाज के अंदर खास तौर पर आपको लेकर जो है वो झेलना पड़ता है, आपको खुद भी झेलना पड़ा हो? ये होता है, बिल्कुल होता है सर, ये बात सच्ची है। समाज में हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। लोग मतलब ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, रंडा रंडवा पंडवा कह कह के। जब से कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया, जब से तो और ज़्यादा लोग हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब ऐसे काम पे ले जाके बोलते हैं रंडवा पंडवा, मतलब बहुत मान करने का प्रयास करते हैं। ना ही कोई शादीशुदी में नौंदा देंदा जी, कोई मतलब वो नहीं है, ना कोई चीज़ मांगने जाए चीज़ देता। गाड़ में कोई भी कौन जान देता, मतलब बहुत ज़्यादा वो इन भावना से देखते हैं लोग। तो जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से बयान दिया गया था, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो थी वो खास तौर पर अविवाहित समुदाय द्वारा देखने को मिली थी? बस ये समाज ने बहुत विरोध किया। बहुत लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बोला, फिर हमने वकील के जरिए उनको नोटिस भेजा, फिर उन्होंने मतलब माफ़ी मांग ली थी। फिर पता चला, हमारी फ़ोन पे भी उनके वकील से बात हुई, सबसे बात हुई, तो उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मतलब उनको पता ही नहीं था कि इन शब्दों से मतलब ऐसी बात है। वो हरियाणा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो हरियाणवी नहीं, वो दूसरी साइड के हैं। अब क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री से? अब जब 2750 रुपये से बढ़कर 3000 पेंशन कर दी गई है, वो पेंशन सिर्फ आप ही की नहीं बढ़ी है बल्कि तमाम जितने भी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो पैमाने हैं, जो वर्ग जिनको पेंशन दी जाती है, सभी की जो है वो 3000 रुपये की जाएगी। क्या कुछ मांगे जो है वो विशेष तौर पर आपकी रहने वाली हैं? यही है सर, मतलब 3000 में क्या होता है। हम बाहर काम करने जाएँ तो वहाँ भी कोई ना तो काम देता है, ना कोई कमरा किराया भी देता है, ना कोई और कुछ सुविधा मिलती है। तो अब यही थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिले, ना ही हमारे को कोई और सुविधा है। अब गैस की बात है, सिलेंडर की बात है, भाई हमारे को सिलेंडर दे दो, कह रहे लेडीज को मिलेगा। अब गांव में है एक लोन चलते हैं, मतलब लोन स्वयं सहायता समूह, ऐसे 2-3 लोन चलते हैं, वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हम काम करके राजी हैं, हमारे को हमारी योग्यता के अनुसार रोजगार दे दो, चाहे कम रुपये में दे दो, कम दिहाड़ी में दे दो। हम कौन सा पेंशन के भरोसे थोड़ा ही बैठना चाहते हैं, लेकिन कोई काम पे भी नहीं रखेगा, फिर और भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर कैसे काम चलेगा? 3000 में क्या होता जी? ये तो बताओ कि कितनी महंगाई के दौर में 3000 में क्या होगा? ये बताएं कि आपने कहा कि 8 लाख के करीब जो है वो आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ है पूरे प्रदेश के अंदर। किन जिलों के अंदर जो है वो अच्छा खासा प्रभाव जो है वो अविवाहितों का रहता है? ये जी मतलब जो जींद, हिसार, सोनीपत, पानीपत, अम्बा, ये रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद, थोड़ा सिरसा, जाट लैंड में ज़्यादा प्रभाव है जिनका, जाटों के गाँव ज़्यादा। इस तरीके से आप लोग काम करते हैं, क्या कुछ एक प्रोसेस आपने तैयार की गई होगी ताकि आपकी बातें जो हैं वो सरकार माने? क्या एक रणनीति जो है वो तैयार की है? रणनीति तो यही सर, मिल के हम सब अपने अपने एमएलए मंत्रियों को के आगे अपनी मांग रखते हैं कि हमारे साथ ये परेशानी है। मुख्यमंत्री को भी हज़ारों बार ये मांग रखी है, मानवाधिकार आयोग के सामने भी हज़ारों बार ये बात रखी, कोई सुनता ही नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनकी। अब तो बस यही है सर, राजनीतिक दबाव ही बनाना पड़ेगा इनके ऊपर। अब क्यों, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारे को भी अपनी बात समाज और
सरकार के सामने रखने का हक है। हमारा भी कुछ बारे में अच्छा सोचा जाए, हमारे को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इसलिए हम भी अब मतलब अपनी रणनीति बना के, और तो इनका कोई समाधान नहीं, इतना पैसा वो हमारे पास है नहीं कि हम रैली प्रदर्शन करें, इनका विरोध करें। हम तो सर बूथ लेवल पे इनका विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अविवाहित एकता मंच के अध्यक्ष वीरेंद्र सांगवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा जो पेंशन योजना शुरू की गई है उसका जो है वो स्वागत करते हैं, लेकिन जो पैमाने तय किए गए हैं विधुर और अविवाहित को लेकर, उस पैमाने को जो है वो सिमिलर जो है वो किया जाए, यानी कि 40 साल की उम्र से जो है वो तमाम विधुरों को और अविवाहितों को जो है वो पेंशन शुरू की जाए, और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त सेवाएं जो है वो उनको प्रदान की जाए ताकि उनका जीवन यापन जो है वो मुख्य धारा के समान जो है वो हो सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।